बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि 30 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और कौमी असम्बली इजलास पे एक नया कट्टा खुला है जो आपके सामने बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करूँगा। आपको याद होगा कि जब असम्बलियाँ टूटी थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की और अदालत का हुक्म आया था कि इलेक्शंस करवाए जाएं, तो इन्होंने इलेक्शंस करवाने की बजाय उस वक्त भी कौमी असम्बली की आड़ ली थी, वहाँ से करारदादें मंजूर करवाई थी कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जी मुल्क में इलेक्शंस एक दिन होने चाहिए। अब एक बार फिर वही सूरत हाल है कि मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले को पलटने के लिए एक नया तमाशा शुरू हो गया है और मैं आपको उसकी डिटेल्स बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि हमने देखा कि हाल ही में जो एक मौसूफ थे जिनको जो शामिल हुए यहाँ से क्या कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को छोड़ के जब बहुत सारे लोग टूटे तो वो मौसूफ जो है वो फजलुर रहमान साहब की जमात में शामिल हुए। अब फजलुर रहमान साहब कहने को तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है, लेकिन आज उनकी जमात के नूर आलम खान जो है उनको बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है। कैसे? मिसाल के तौर के ऊपर अब ये करना क्या चाहते हैं, ये कौमी असम्बली से इस पूरे फैसले को पलटना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं। मैं आपको भी बता दूं उसकी वजह क्या है। काजी फायज ईसा साहब आउट गोइंग चीफ है, ये सबको पता है, और अब हुकूमत ये दावा कर रही है कि आने वाले दिनों के अंदर जी कौमी असम्बली से के हवाले से सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देगी और हमें 9 नशिस्तें मिलेंगी। वो लोग कह रहे हैं कि शायद गिनती के हवाले से काजी फायज ईसा साहब की अदालत कोई फैसला देगी, लेकिन आज जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब इस सिलसिले में मौसूफ जो हैं वो जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के, उसके हवाले से आज नया बिल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लिखा गया जी द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2024 अमेंडमेंट्स इन आर्टिकल 51, 59 एंड 106। ये मखसूस नशिस्तों और वाले मामले के हवाले से है। एक और बिल है जी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024 आर्टिकल 184। आर्टिकल 184 जो है वो आज खुद नोटिस से मुतल्लिक है। अब देखना है कि आज खुद नोटिस से मुतल्लिक ये क्या करते हैं, क्योंकि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया था, क्या उसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं। और उसके अलावा बताया गया जी मिस्टर नूर आलम खान मूव टू लीव टू इंट्रोड्यूस बिल टू रिपेल द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल 2024। यानी अब वो तौहीन अदालत से मुतल्लिक भी एक बिल लेके आ रहे हैं और यानी आप यूँ कहिए कि जो 2003 का ऑर्डिनेंस है उसको वापस लेने का जो बिल है वो आज पेश किया जाएगा। और उसके अलावा आइन के जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 177 जो है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती से मुतालिक है उसमें आज ये करने जा रहे हैं, और 193 जो हाई कोर्ट की जजेस की तैनाती का मामला है, और 208 जो है इस सारे मामले। अच्छा, एक बात तो ये है कि फजलुर रहमान साहब की जमात हुकूमत भी नहीं है, उनके पास इतने मेंबर्स भी नहीं हैं, और ये सारे के सारे जो बिल हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बिल हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनके मुताबिक आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो कि ऐवान के पास नहीं है। अब अगर आपको उनको कौमी असम्बली की 9 नशिस्तें दे के उनकी पूरी करके आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। अब इस सिलसिले में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिली हैं उनके अरकान को हल्फ बर्दारी से रोकने के लिए आज कानून साजी ये करने जा रहे हैं, और उसमें आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो बिल पेश करेंगे। और इत्तलात ये है कि उस सिलसिले में बाकायदा खुसूसी हिफाजती बंदोबस्त भी ऐवान के अंदर किए गए हैं, और जो सार्जेंट एट आर्म्स हैं कैप्टन अशफाक उनको स्पेशल हिदायत जारी कर दी गई हैं। यही है ना कि आज लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तो उस सारी सूरत हाल में तो चले। अब अगर आप सियासी जंग हार चुके हैं और आप ये इख्तियार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। आप इलेक्शन से भागते रहे, आपने कभी कौमी असम्बली की आड़ ली, कभी आपने कोई आड़ ली, एट द एंड इलेक्शन हो गया। जल्द हुआ देर से हुआ वो एक अलग बहस है। जब इलेक्शन हो गया
आपके साथ क्या हुआ, आप पिट गए। मैं कल एक मुस्लिम लीग नून के मुझे वर्कर किसी जगह मिले तो उन्होंने मुझे बड़े रंजीदा बताया कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त बता भी नहीं सकते कि हमारा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है, इतनी शर्मिंदगी का बायस बन चुका है। अब अगर आप ये करना चाहते हैं तो आज शाम 5 बजे जो है वो पता चल जाएगा आप क्या कुछ करने वाले हैं। इतलात ये है कि शहबाज शरीफ ने आज ईरान जाना था, ईरान का दौरा करना था, लेकिन उनकी तबीयत नासाज हो गई है अचानक और उन्होंने ये जो दौरा है वो फ़िलहाल मुलतवी कर दिया है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वो दावा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, ईरान या बाकी दौरे तो ज़रूरी नहीं है ना, मखसूस नशिस्तें बचाना ज़रूरी है, जजेस को कंट्रोल करना ज़रूरी है, यहाँ लोगों को सबक सिखाया जाना ज़रूरी है। चूँकि हमारा टारगेट इस वक्त तो इनका यही है ना कि ये अपना सर्वाइवल चाहते हैं, लेकिन ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग जानते भी हैं, उनको पता भी है कि ये क्या डेस्परेट हरकतें हैं। कौन अप्रिशिएट करेगा, कौन कहेगा कि ये हुकूमत उनके लिए काम कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, मेरा नहीं ख्याल इससे आप सियासी तौर पे जीतेंगे। देखिए इमरान खान के लिए विन विन सिचुएशन थी, आपकी सीटें चली गई हैं, आपको नहीं मिल सकती। किसी एक जज ने भी 13 में से ये नहीं कहा कि सीटें मुस्लिम लीग नून की बनती है, पीपल्स पार्टी की बनती है, तो आप तो हार चुके। अब इन्होंने क्या किया है, एक और ख़बर ले लें। एक और ख़बर ये है कि जनाब इन्होंने अब तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए कुछ लोग मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है। तो बताया गया जी अब कुछ शख्सियात नज़र आएंगी जिसमें जो अलीम खान है वो अब थोड़े से मुतारिक हो रहे हैं। वो अगले चंद दिन के अंदर जो है वो जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे और उसके अलावा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो वाइट पेपर है उसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है। भाई लोग कहाँ मानेंगे। आप माजी की राम किता सुनाना चाहते हैं, आप माजी की कोई अल्फ लैलवी कहानी सुनाना चाहते हैं, लोगों को कोई उससे दिलचस्पी नहीं है। लोगों को दिलचस्पी है कि आपने हुकूमत क्यों इमरान खान की गिराई, उसके बदले में जब 16 महीने की हुकूमत आई तो आपने डिलीवर क्यों नहीं किया, अब आपसे डिलीवर क्यों नहीं हो रहा। जो आप कहते थे कि हम रियासत बचाने आए हैं अपनी सियासत कुर्बान करने के, तो फिलहाल इनके मामले के हवाले से बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। अच्छा एक खबर और आपको देना चाहता हूँ, आज इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की एक दरख्वास्त के ऊपर, ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत होनी थी लेकिन समाअत नहीं हो सकी और जो 5 सितंबर तक केस है वो मुलतवी हो गया है, यानी महीना अब 1.25 महीना लग जाएगा। जो एडिशनल सेशन जज मजोका साहब है उनकी अदालत में जो PTI के वकील हैं वो पेश हुए और इस्तदा की कि आज जो बैरिस्टर सलमान सफदर है वो अदालत में पेश नहीं हो सकते तो आप समाअत मुलतवी कर दें। तो अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी और साथ ही ये इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली। नंबर 2 खबर आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप जानते हैं कि जलसे की इजाज़त नहीं मिली, तो उस सिलसिले में उन्होंने दरख्वास्त दायर कल कर दी थी। उस पर जो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा हैं उन्होंने इस दरख्वास्त के ऊपर जो इतराज़ था वो दूर कर दिया है और इतराज़ के बाद उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को, चीफ कमिश्नर को, DC को और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी करते हुए कल तक जो जवाब है तलब कर लिया है। अब देखते हैं कि समन रफत साहिबा जो है उन्होंने कहा था कि मंडे वाले दिन का, तो अगर मंडे वाले दिन भी हुकूमत ने ये कहा है कि हम इजाज़त नहीं दे सकते या हम इजाज़त नहीं दे रहे, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि अदालत को भी सोचना चाहिए कि ये तो अदालत को बेवकूफ़ करने वाली बात है। फिर अगर अदालत के ज़रिए भी इजाज़त नहीं मिल सकती तो फिर किससे इजाज़त मिल सकती है, किससे इजाज़त दी जा सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट खबर आज वहाँ से है, अडयाला जेल से। वहाँ पे 190 मिलियन पाउंड की जो केस की समाअत है वो होनी है। चूँकि आप जानते हैं कि चंद रोज़ पहले उन्होंने ये कहा था कि 30 जुलाई को इनके पास आखिरी मौका है अपने दलाइल देने का, तो गालिब इम्कान ये है आज या अगले चंद रोज़ के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। जब तक अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।